हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक के क्वेश्चंस। ओके, हमारे ये 5 क्वेश्चंस रह गए हैं 21 से लेकर 25 तक, उसे आज हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए आप क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 21, cos 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x को हमें कॉट 3x के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, कौन से में हम कॉस a प्लस कॉस b लगाते हैं जिसको 2 को ऐड करके और उनको 2 से डिवाइड करके हमारा थर्ड नंबर आ जाए, यही करते हैं। तो देखो, क्योंकि हमारा फॉर्मूला भी यही बोलता है a प्लस बी बाय 2। क्लियर है? तो अब ऐसा हम नंबर देखेंगे 2 जिनको ऐड करके डिवाइड करके थर्ड नंबर आ जाए। अब देखो, जैसे 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 7/2 डिवाइड नहीं होता, तो तीसरा नंबर तो आ ही नहीं रहा। अब इसे देख लो 3 प्लस 2 5, 5/2 नहीं होता। अब इसे देख लो 4 प्लस 2 6 और 6 डिवाइड बाई 2 3, तो आ गया ना तीसरा नंबर। तो बस इसका मतलब हम समझ गए ना कौन से दो हमारे पार्ट में लगनी है, cos 4x प्लस cos 2x में। तो लगा देंगे, इन दोनों में लगेगी ना cos a प्लस बी, क्योंकि 4 प्लस 2 6 एंड फिर 2 से डिवाइड करके 3, तो इसलिए हम इसमें लगाएंगे अपना। देखो अब 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आपको भी लिखना है जिससे लिख लिख के आपको याद हो जाए। 4x माइनस 2x बाई 2, बचा क्या तीसरा cos 3x, तो ये एज इट इज आ जाएगा। सेम देखो नीचे भी हम उन्हीं में लगाएंगे, तो देखो 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाई 2 3, तो इसी में लगेगा, तो लगा दो। इन दोनों में क्या होता है 2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 cos 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 3x। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे। 2 cos 6x बाई 2 कैंसिल हुआ 3, cos 2x बाई 2 कैंसिल हुआ 1 प्लस cos 3x, नीचे 2 साइन 6x बाई 2 कैंसिल हुआ 3, cos 2x बाई 2 कैंसिल हुआ 1 प्लस साइन 3x। ठीक है, अब देखो क्या बचा यहाँ पे, 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x, 2 साइन 3x cos x प्लस साइन 3x। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, cos 3x दोनों में कॉमन है, हम कॉमन ले लें। cos 3x को क्या बचा 2 और इधर से cos x और प्लस एंड 1, ये बच गया। नीचे देखो sin 3x कॉमन है, तो हम sin 3x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा 2, इधर से cos x प्लस 1। अब देखो ये सेम सेम है ना, 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 और मल्टीप्लाई में है दोनों चीज़, तो इसलिए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। क्या बचा cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन क्या होता है cot होता है, और थीटा क्या है 3x, और यही हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के, तो हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है? आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, प्रूफ करने को cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो अगर एक चीज़ हम देखें, cot 3x दोनों में आ रहा है ना, कॉमन ले सकते हैं ना, तो बस cot x cot 2x माइनस, अब देखो cot 3x को हम क्या ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अब क्या बचा, cot 3x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा cot 2x, और देखो माइनस भी कॉमन लिया है ना, एक तो इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लिया है और cot 3x कॉमन लिया है, तो क्या बचा cot 2x। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, क्यों माइनस प्लस माइनस, जिससे हम खोलें तो क्या होगा हमारा सेम एग्जैक्ट यही आ जाए, प्लस cot x। अब देखो माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot 2x, सही है, माइनस प्लस माइनस cot 3x cot x cot 3x cot x, आगे ना खोल के भी सेम, तो इसलिए हमने ये किया था cot x cot 2x माइनस, अब cot 3x को देखो हम क्या लिख सकते हैं, cot 2x प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तो cot 2x प्लस cot x है ही। अब देखो cot a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा, जो मैंने आपका यहाँ पे साइड में लिख रखा है। ठीक है, तो इसे आप देख लो और फिर
याद ज़रूर कर लेना, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। माइनस, अब फॉर्मूला लगाते हैं हम। कॉट ए मतलब 2x, कॉट बी मतलब x माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। और यहाँ क्या बचा, कॉट 2x प्लस कॉट x। अब देखो तो मल्टीप्लाई में है, तो ये देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट x। देखो माइनस में अंदर मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो ये सेम है, कॉट x कॉट 2x कॉट x कॉट 2x और साइन माइनस का है, तो बस क्या कैंसिल हो गया और क्या बचा, 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, tan 4x को सॉल्व करना है अब हमें, ठीक है। तो देखो हम tan 4x को क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, ये रहो, ठीक है। हम पता है tan 2a का फॉर्मूला पता है, तो हम tan 4x को अगर हम ऐसे लिख दें tan 2x तो क्या बन जाएगा, 4x, एक तो 4x बन जाएगा और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं tan 2a का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लगा देंगे tan 2a का फॉर्मूला, 2 tan a की वैल्यू क्या है इसमें 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और a की वैल्यू क्या है 2x। देखो फिर से tan x है ना ये, तो फिर से हम इसमें tan x का फॉर्मूला लगा देंगे, tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x, अब क्या बन गया tan 2a, तो इस बार a की जगह x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर है। आगे नीचे देखो अपॉन में क्या दे रखा था, अपॉन में हमें दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, तो इसका मतलब क्या है, tan 2x तो है ही है ना, और उसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमें tan 2x का फॉर्मूला लगाना है, मतलब tan 2a का फॉर्मूला लगाना है और उसका स्क्वायर कर देना है ना। tan 2a का फॉर्मूला लगा के स्क्वायर कर देना है, तो लगा देंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर है। अब देखो इसे सॉल्व करो, 2 2 जा 4 tan x और नीचे क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अपॉन में क्या बचा 1 माइनस, अब देखो 2 tan स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और tan x का स्क्वायर tan स्क्वायर x, और इसके अपॉन में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर के साथ भी और नीचे के साथ भी ऐसी तो होगा, है ना। एलसीएम ले लो, देखो क्या होगा एलसीएम लेके, ऊपर तो क्या हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब नीचे देखो एलसीएम लेके क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर ये इधर चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस ये एज इट इज रहेगा 4 tan स्क्वायर x, तो लिख देंगे 4 tan स्क्वायर x, और अपॉन में क्या था हमारे, एलसीएम लेते हैं तो वही आ जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। देखो दोबारा देख लेते हैं यहाँ तक क्या किया हमने, इसको लिखा हमने tan 2a के फॉर्मूले में कन्वर्ट करके, अब यहाँ पे 2a का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। अब देखो और कहाँ कहाँ 2a, यहाँ पर है एक और एक यहाँ पर है, तो हमने यहाँ भी फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको ब्रैकेट को ओपन किया है, बस स्क्वायर है ना, एक बार इसके स्क्वायर इसके साथ स्क्वायर और एक बार इसके साथ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर। अब देखो एलसीएम, जब दो डिफरेंट डिजिट होती है उनका एलसीएम उनका मल्टीप्लाई होता है, तो हमने ये ले लिया 1 इंटू दिस, तो ये हमने लिख दिया, और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये यहाँ आ गया एंड ये सेम एज इट इज। क्लियर है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे 4 tan x माइनस 1 डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई है, अपॉन को हम क्या लिख सकते हैं, इस अपॉन को हम डिवाइड में करके भी तो लिख सकते हैं ना, तो वही करेंगे, ठीक है। चलो डिवाइड में करके लिखते हैं, क्या है ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, और अपॉन में है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब मैंने एक चीज़ बताई है, डिवाइड हटाओ और मल्टीप्लाई लगाओ और बाद वाले को रेसिप्रोकल कर दो, यही बताया, डिवाइड हटाओ मल्टीप्लाई लगाओ और इसे उल्टा कर दो, तो उल्टा कर देंगे इसको 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x
का होल स्क्वायर माइनस 4 tan² x। अब देखो 1 माइनस tan² x यहाँ एक है और यहाँ स्क्वायर है तो उसका मतलब 2 है, तो एक कट गया, सिर्फ एक ही बच गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, 4 tan x और एक 1 माइनस tan² x, यही बच गया। और नीचे देखो क्या बचेगा, अब इसको खोल सकते हैं। 1 माइनस tan² x के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर मतलब 1 प्लस b का स्क्वायर, और b क्या है tan² x, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा tan4x माइनस 2ab, a मतलब 1 और b मतलब tan² x। क्लियर है। और यहाँ क्या बचा -4 tan² x। करते हैं आगे सॉल्व। 4 tan x 1 माइनस tan² x और नीचे क्या बचा 1। ठीक है, अब देखो tan4x और tan4x तो एज इट इज लिख सकते हैं, और देखो लास्ट में लिखा है tan4x तो हम यहाँ लास्ट में लिख देते हैं tan4x। देखो ऊपर का तो आ गया, क्या चाहिए था 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan² x, वो तो आ गया। नीचे क्या चाहिए 1 आ गया और tan4x आ गया, और क्या चाहिए 6 tan² x। अब देखो माइनस माइनस प्लस और दोनों सेम है ना, tan² x, तो ये तो आ जाएगा tan² x, और माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 4 + 2 6। अब साइन देखो दोनों के साथ माइनस का है तो माइनस का हो गया ना, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्लियर है। इस क्वेश्चन को बार बार देखना, थोड़ा लेंथी है और थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, पर आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको इजी लगने लग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 24 क्वेश्चन, बहुत ईजी है ये तो हमारा। देखते हैं कैसे करना है। क्या बोला है, प्रूव दैट cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin² x cos² x। अब देखो एक और चीज, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, वही सेम चीज हम जैसे हमने tan4x को लिखा था ऐसे इसको लिख दें। अब बन गया ना cot 2a का फॉर्मूला, सॉरी ये cos है, बन गया ना cos 2a का फॉर्मूला, बस लगा दो। cos 2a के फॉर्मूला हमने दो पढ़े हैं, 1 माइनस 2 sin² x और एक पढ़ा है 2 cos² x माइनस 1। ठीक है, बट हम कौन सा लगाएं, क्योंकि यहाँ साइन है तो हम साइन वाला ही लगा देते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा 1 माइनस sin² 1 माइनस 2 sin² a, और a क्या है यहाँ पे 2x। क्लियर है। 1 माइनस 2, अब देखो sin 2x, हमने sin 2a का फॉर्मूला भी पढ़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, और स्क्वायर है तो हम इस sin 2a का फॉर्मूला लगा के स्क्वायर कर देंगे। क्या होता है 2 sin a, और a क्या है x है, और cos a। क्लियर है। अब इसे खोल देंगे 1 माइनस 2, अब इसका स्क्वायर अगर हम करें 2 का स्क्वायर 4 sin² x एंड cos² x। क्लियर है। अब इसे फिर से खोल दो, 2 4 = 8 sin² x cos² x। देखो आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। ये तो बहुत सिंपल था, इतना छोटा सॉल्यूशन था इसका और सिंपल फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म और ये चैप्टर भी हो जाएगा हमारा खत्म। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। क्या बोला है cos 6x, तो वही सेम चीज cos 6x को आप कैसे तोड़े, अभी हम cos 4x को तो तोड़ रहे थे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 3x लिख सकते हैं, 2a बन जाएगा, फिर से cos 2a बन जाएगा, है ना। और cos 2a का हमें फॉर्मूले पता ही है, तो करते हैं। क्या होता है cos 2a का फॉर्मूला 2 cos² a माइनस 1, और a क्या है 3x माइनस 1। क्लियर है। अब देखो और क्या कर सकते हैं हम इसमें 2, अब देखो cos 3x का फॉर्मूला लग जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और यहाँ -1, तो cos 3a का फॉर्मूला हमें पता है 4 cos³ x माइनस 3 cos x। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। a का स्क्वायर क्या होता है 16 cos 6x, इसका स्क्वायर क्या होगा 3 की, देखो तो 6 हो जाएगा, इसलिए इसका भी स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर नहीं करते हम, क्या करते क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b, और -1 तो है ही। ठीक है, और ये इसके साथ यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है। अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक बार और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 cos 6x प्लस 9 cos² x। अब इसे देखो 4 2 = 8 3 = 24 cos³ x, और
3 और एक ये भी तो है, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 4x -1। बस अब फाइनल में सबको खोलना है। 16 2 32 cos 6x -9 2 18 cos स्क्वायर x। देखो आ गया ना, 32 आ गया और 18 आ गया। अब ये दोनों बचे, -1 तो है ही ऑलरेडी यहाँ पे, है ना। क्या बचा ये वाला, अब देखो ये भी आ जाएगा। 24 2 48 cos 4x आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है यहाँ तक। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। विदाउट एनी हेजिटेशन कुछ भी पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ें दोबारा से क्लियर कर दूंगी, जो भी आपको जिस भी पार्ट में डाउट हो, ठीक है। और जितनी बार रिवीजन करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।